नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार के मुद्दे पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को झूठी फिल्म बताने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी युवा मोर्चा के नेता तेजस्वी सूर्या और तजिंदर पाल सिंह बग्गा उनके घर के सामने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं इन दिनों आईपीएल में बिजी बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल का जबरदस्त मजाक उड़ाया है। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, और जो भी करना हो कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। जो हिंदुओं के, कश्मीरी हिंदुओं के जो नरसंहार हुआ था उसके ऊपर मजाक उड़ा के, उसको झूठे बोल के आप किसके पक्ष में बात कर रहे हैं? आर यू इन फेवर ऑफ द टेररिस्ट्स और आर यू इन फेवर ऑफ द विक्टिम्स ऑफ टेरर? ये बात तो आप स्पष्ट कर दीजिए। दरअसल द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने से इनकार करने के साथ ही सीएम केजरीवाल ने कुछ ही दिनों पहले भरी विधानसभा में इसे एक झूठी फिल्म बता दिया था और बीजेपी नेताओं का मजाक उड़ाते हुए कह दिया था कि कम से कम पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद कर दो। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, और जो भी करना हो कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को। यार आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। सीएम केजरीवाल के इस बयान से बुरी तरह भड़की बीजेपी ने बुधवार को उनके घर के सामने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और उनके घर के गेट पर पेंट तक फेंक दिया। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने इसके बाद कहा, देश के हिंदुओं के अपमान पर केजरीवाल को माफी मांगनी होगी और जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे युवा मोर्चा उन्हें छोड़ेगा नहीं। देश के हिंदुओं का अपमान करने वाले केजरीवाल को आज हम असामाजिक तत्व लगते हैं और कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार करने वाले आतंकवादी प्यारे लगते हैं। द कश्मीर फाइल्स पर बनी फिल्म पर ठहाके लगाने वाले सीएम केजरीवाल से माफी मंगवाने पर अड़े बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं और समर्थकों ने उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा, भाजपा केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है तो उनकी हत्या करवाना चाहती है। दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी के गुंडे मुख्यमंत्री के घर पहुंच गए। सीसीटीवी कैमरे, सिक्योरिटी बैरियर्स सब तोड़े गए। बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। आज पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए। उनका सीसीटीवी तोड़े गए, उनके बूम बैरियर तोड़े गए, सिक्योरिटी के बूम बैरियर तोड़े गए उनके घर के, और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया जाके। आज जाहिर सी बात है, बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी को हत्या करके उनकी खत्म करने की कोशिश कर रही है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, तो ईस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर बुरी तरीके से भड़क गए और केजरीवाल का नाम लिए बगैर जबरदस्त तंज मारते हुए कहा, नमस्ते दिल्ली, कश्मीरी हिंदुओं का अपमान करके मैं बुरी तरह से फंस चुका हूं। लाख कोशिशों और बिकाऊ इंटरव्यू के बाद भी हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। अब एक ही रास्ता है, विक्टिम कार्ड। भाजपा मुझे जान से मार देना चाहती है, कृपया इसे फैलाने में मदद करें। आपका प्रचार मंत्री गंभीर के साथ ही बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी एक ट्वीट में लिखा, सिसोदिया को बड़ा मजा आता है केजरीवाल की हत्या की बात करके, जब मन में आता है केजरीवाल की हत्या की बात करने लगते हैं।
ये कौन से सपने पाल कर बैठे हैं। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बाद आप नेता मनीष सिसोदिया ने जब केजरीवाल की हत्या की बात की तो बीजेपी नेता उनके आरोपों का कुछ इसी तरीके से मजाक उड़ाते नजर आए। गंभीर ने जहां इसे विक्टिम कार्ड बताया तो वहीं कपिल मिश्रा ने मनीष सिसोदिया पर ही सवाल उठा दिया कि केजरीवाल की मौत की बात करने वाले सिसोदिया न जाने कौन से सपने पाल कर बैठे हैं। बहरहाल इस विरोध के बीच आपको बता दें, बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर कश्मीरी हिंदुओं के अपमान का आरोप लगाया और उनसे माफी की मांग कर रही है। इसी वजह से बीजेपी युवा मोर्चा ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और इस विरोध प्रदर्शन के बाद युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको विस्तार से सुनाते हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी द्वारा कश्मीर हिंदुओं के नरसंहार को जो अपहास और मजाक उन्होंने उड़ाया था, जिससे समस्त हिंदू समाज के अपमान उन्होंने किया, इसके खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज उनके निवास के सामने प्रदर्शन किया है। युवा मोर्चा केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से बेशर्त अपॉलॉजी, अनकंडीशनल अपॉलॉजी हम मांगते हैं और जब तक अरविंद केजरीवाल जी समस्त हिंदू समाज के अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं मांगते हैं, तब तक युवा मोर्चा के आंदोलन और प्रदर्शन जारी रहेगा। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हमेशा से ही भारत विरोधी और हिंदू विरोधी नीतियां अनुसार कर रहे हैं। राम मंदिर के ऊपर मजाक करना, हिंदू देवताओं के ऊपर मजाक उड़ाना, बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाना, पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसके ऊपर प्रश्न उठाना, ऐसे भारत विरोधी और हिंदू विरोधी नीतियां हमेशा से ही आम आदमी पार्टी का रणतंत्र बन चुका है। अरविंद केजरीवाल is an incorrigible and a blatant liar. Arvind Kejriwal is a habitual offender when it comes to placing his petty politics and his political interests over and above the interests of the nation. The Aam Aadmi Party has questioned time and again the commitment of the security forces, the integrity of the security forces. He has made it abundantly clear multiple times that his policy and the policy of the Aam Aadmi Party is always in favor of the terrorists and never in favor of the victims of terror. कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार को झूठा कह के, नरसंहार को, जिनोसाइड को व्हाइट वॉश करने का इनका जो प्रयास है, इसको भारतीय जनता युवा मोर्चा घोर निंदा करते हैं। साथ ही साथ देश भर में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ये भारत विरोधी नीतियों को घोर निंदा भी करते हैं और इसके खिलाफ हम निरंतर प्रदर्शन भी हम करते हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने
बयान दिया है कि आम आदमी पार्टी के विचारधारा का 3 पिलर्स है: कट्टर देश प्रेम, इंसानियत और ईमानदारी। मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, जो हिंदू शरणार्थी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भारत आना चाहते थे, सीएए जिसके लिए बनाया गया था, जिस सीएए को और ऐसे जो हिंदू शरणार्थियों को जो विरोध आपने किया, यह क्या आपका इंसानियत का आप एग्जाम्पल है क्या? यह आपका इंसानियत है क्या? और जब आम आदमी पार्टी के कॉन्स्पिरेसी के वजह से, साजिश के वजह से जो वेस्ट दिल्ली में एंटी हिंदू राइट्स हुआ, जिसका इंजीनियरिंग आम आदमी पार्टी ने किया था, जिस एंटी हिंदू राइट्स का पोस्टर बॉयज के नाते ताहिर हुसैन और अमानतुल्ला खान थे, वो आम आदमी पार्टी के इंसानियत का चेहरा है क्या? आर दे द सिंबल्स ऑफ योर लव? आर दे द सिंबल ऑफ योर पीस? और कट्टर देश प्रेम, बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर आप सवाल उठाए, सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऊपर आप सवाल उठाए, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे उनके पक्ष में आप जाकर सपोर्ट किए। यह आपका कट्टर देश प्रेम है क्या? और ईमानदारी। देश में आज तक शायद ऐसा पॉलिटिशियन नहीं होगा जिन्होंने इतना यू टर्न्स लाइफ में किया है जितना अरविंद केजरीवाल ने किया होगा। यूट्यूब में जाकर आप एक बार सर्च कीजिए अरविंद केजरीवाल के यू टर्न्स के बारे में, 20-20 मिनट लॉन्ग वीडियोस आपको मिलेगा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय से आज तक मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, किसी पद नहीं ले लूंगा, से अरविंद केजरीवाल में शपथ लेता हूं तक उनका यू टर्न कैसे हो गया। मैं आरटीआई का चैंपियन हूं से जब आरटीआई रिपोर्ट बाहर आया और उनके झूठ हर आरटीआई रिपोर्ट में बाहर आते, जब आरटीआई के ऊपर भी, एंड टेक टू द यंग पीपल ऑफ दिस नेशन द मैसेज दैट आम आदमी पार्टी is a Bharat Virodhi party. This party seeks to create anarchy in this nation. This party questions the credibility of every institution of this country, and that this party has nothing but the devilish interests of urban Naxals in its mind and nothing else. बहुत बहुत धन्यवाद।